Good morning, student. Today I am going to start a new topic which is very important: potential due to an electric dipole. Potential due to an electric dipole. Is that clear? सबसे पहले फिगर बनाएंगे. Suppose this is an electric dipole. This is minus q charge. This one is plus q charge. Okay. इसको भी माइनस मान सकते हो, इसको भी प्लस टू, डजंट मैटर. एंड सपोज अ पॉइंट P, इट इज एनी आर्बिट्रेटरी पॉइंट, कहीं पे भी है. एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल. तो इसको हम मिला देंगे बेटा. दिस इज R1, इसको मिलाओगे आप, एंड दिस वन इज R2. और डाइपोल का ये मिड पॉइंट है, दिस इज O. लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a. ये तो आप जानते ही हो. यानी मिड से ये डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी. ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, a. इज दैट क्लियर? और मिड पॉइंट से वो पॉइंट जो P है डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, it is R. Is that clear? मिड पॉइंट से मिलाओगे, मिड पॉइंट वो है, वो से आप मीट करोगे, दिस इज डिस्टेंस R. जहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है पॉइंट P इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल. इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं. दिस एंगल इज थीटा. ओके, डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉइंट P. जो भी डिस्टेंस लेते हैं हम P से लेते हैं. मैंने पहले भी बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था. आप लिखोगे इन द गिवन फिगर अ पॉइंट P which is R distance from the dipole and the distance of positive charge from point P is R1 and negative charge फ्रॉम पॉइंट P इज R2. अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन. पोटेंशियल V एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q अपान क्या हो जाएगा, R1. ये इस पे पोटेंशियल लगाएगा बेटा, और ये भी लगाएगा. और पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, दोनों को इजीली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. प्लस K Q क्या हो जाएगा, माइनस Q अपान R2. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, V इक्वल टू के क्यू अपान R1 माइनस के क्यू अपान R2. ये माइनस आगे आ जाएगा. के क्यू कॉमन कर लो, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ. इसका दूसरे भी तरह से हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे. ओके, नाउ फ्रॉम जियोमेट्री. अब ये है R1 और R2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ज्योमेट्री से, और इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन उसके लिए क्या है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, जो कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट साइन कोसाइन प्रमेय लगेगा इसमें. जैसे कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपान, वो वाला फार्मूला लगेगा आपका. जो बच्चे जैसे कॉस इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, इस तरह का फार्मूला लगेगा. अगर 90 डिग्री एंगल होता तो सिंपल सी बात हम क्या कर देते, वो हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन ये वाला फार्मूला लगेगा, जिनको नहीं पता याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ट्रिक बताऊंगा उससे आपका काम हो जाएगा। देखो फ्रॉम ज्योमेट्री इन ट्रायंगल, ये सब लोग ए है बी है, ये पॉइंट तो वो है ही बीच का इन ट्रायंगल। r1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। ओके, ये हम लिखेंगे। क्यों लिखा, याद कर लो इसको। याद करने का टिप, ये हमको चाहिए तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, क्योंकि ये छोटा साइड है। देखो r1 छोटा है, r2 क्या है, बड़ा है। r2 जब भी फाइंड करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। अगर यही एंगल 90 डिग्री होता तो यहाँ cos 90 करते तो क्या हो जाता, ये 0। तो क्या हो जाता आपका हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो भी होता है। तो अगर cos थीटा 90 नहीं है तो हमने कोसाइन प्रमेय लगा दिया। आपको याद करने का तरीका है। इसी तरह से r2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस 2ar cos थीटा। क्यों किया, प्लस करने का, जब बड़ा वाला निकालोगे तो क्या निकालोगे बेटा, प्लस करोगे। छोटी वाली साइड निकालोगे तो क्या करोगे, माइनस करो। ये आपको दो टर्म्स मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लियर है। इसके प्रूफ पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इससे आपका काम हो जाएगा। अब हम देखो आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद अब हम r1 निकालेंगे इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, r2, और वो r1 और r2 की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। बहुत ईजी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। किसके लिए, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 2a था ही, थोड़ा सा जगह बचाते हैं, इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, एक स्टेप यहाँ पे हो जाएगा हमको। ये है आपका प्लस q, ये क्या है माइनस। देखो लिखने जा रहा हूँ मैं, r1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से बेटा r स्क्वायर कॉमन कर लो। r स्क्वायर जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। जो कॉमन करते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं अंदर। आर स्क्वायर कॉमन किया है तो इसमें करोगे तो क्या डिवाइड करोगे, 1 आएगा। इसमें डिवाइड करोगे आर स्क्वायर से क्या होगा, ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इसमें करोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2a अपान आर कॉस थीटा, क्योंकि एक आर आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका r1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखना ए स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ये हम जानते हैं डाइपोल में e इज वेरी वेरी लेस देन r होता है, दैट्स वाई ए स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इज नेगलेक्टेड। इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये रेशियो 1 से बहुत ज़्यादा कम आएगा। तो बिल्कुल छोटा है तो इसको हटा दोगे, तो r1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो रूट ले लेते हैं, r1 इक्वल टू, जब इस पर रूट लोगे तो ये r हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपान r। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। इज दैट क्लियर। चूँकि हमको चाहिए 1 अपान r1 चाहिए, मैं सबको रेसिप्रोकल में करने जा रहा हूँ। 1 अपान r1, इसको भी 1 अपान कर दो, 1 अपान r 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपान r 1/2। ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप 1 अपान r1 इक्वल टू 1 अपान r, तो ऐसे ही लिख लो। अब ये देखो 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपान 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपान r टू द पावर 1/2 है। ये ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस है। जब कोई भी डिजिट न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में मूव कर दिए तो उसका पावर के सामने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपान r होल टू द पावर। अब ये ऊपर चला गया,
तो देखो 1 माइनस R1 इक्वल टू 1/R। अब चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम की तरफ। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, अगर 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो चाहे 1 माइनस एक्स टू द पावर n है तो 2, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स, यानी पावर जो होता है इस टर्म्स के साइड में आ जाता है, कोफिशिएंट में आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, देखना बेटा 1 माइनस, तो ऐसे ही है, पावर क्या है 1/2 माइनस 1/2, ये देखो 1 1 माइनस माइनस, पावर क्या आ जाएगा इस टर्म के बिल्कुल साइड में आ जाएगा, माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2a cos थीटा अपॉन r। इज दैट क्लियर? देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R1 इक्वल टू 1/R, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कैंसिल, a cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा r, ये 1/R1 की वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद चलेंगे हम, इस एक्सप्रेशन को नहीं मिटाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1/R1 और 1/R2 की हमको वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। क्लियर है? आगे चलते हैं, इसको रब करने वाले हैं हम। अगर यहाँ पे भी कर दोगे तो फिगर से कोई मतलब नहीं है, अब फिगर से कोई मतलब नहीं है, तो देखो आगे इसको करते, रब कर दे इसको बेटा। आप लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली देखना, जब मैंने यहाँ पे 1/R1 निकाला, यहाँ पे अगर माइनस था तो बेटा यहाँ पे क्या आया, प्लस आया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आया, प्लस आया, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। इज दैट क्लियर? इफ हियर आर नेगेटिव देन in the expression of 1/R1 here we get positive. Another way, whenever here it is a plus, whenever we find out 1/R2 the expression, here we get minus, माइनस है तो प्लस आया, प्लस है तो क्या आएगा, माइनस। Similarly we can written that 1/R2 is equal to 1/R 1 minus a cos थीटा अपान क्या हो जाएगा बेटा, r। इज दैट क्लियर? ओके, प्लस था तो इधर क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, प्लस। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/R1 and 1/R2 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, देखो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू AQ, ऐसे होगा ब्रैकेट में 1/R1 के प्लेस पे कौन सी वैल्यू रखोगे, ये देखो ध्यान से, 1/R 1 प्लस a cos थीटा अपान r हो जाएगा। सिमिलरली 1/R2, लेकिन बीच में क्या है बेटा, माइनस है, तो माइनस 1/R2 की वैल्यू पुट करनी है, 1/R2 क्या हो जाएगा, 1/R 1 माइनस a cos थीटा अपान r। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, 1/R कॉमन करके बाहर कर लो, v इक्वल टू KQ अपान r हो जाएगा, 1 प्लस a cos थीटा अपान r। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1 प्लस a cos थीटा अपान r हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a cos थीटा अपान r, a cos थीटा अपान कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा अपान r, 2a cos थीटा अपान क्या हो जाएगा आपका, r हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये r को बाहर ले लो तो r² हो जाएगा, KQ 2a cos थीटा अपान क्या हो जाएगा, r²। अब हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पे फाइनली रिजल्ट अब इधर रब करके लिखने जा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो
बिल्कुल आराम से चलेंगे, कुछ है नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें। नाउ इट कैन बी रिटन एज Q इंटू 2AP, V इक्वल टू KP cos थीटा अपान क्या हो जाएगा आपका R²। क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? इसको और दूसरे टर्म्स में क्या लिखते हैं, V इक्वल टू KP डॉट R, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स में किसी से मल्टीप्लाई कर दो, PR cos थीटा हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा बेटा R²। अगर ये नहीं समझ में आ गया तो यही लिख देना, क्योंकि चूँकि हम लिख सकते हैं ना P डॉट R यूनिट वेक्टर, अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, P यूनिट वेक्टर का मतलब 1 होता है cos थीटा, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। इज दैट क्लियर? अब इसमें दो कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशंस क्या होगी, रब करते हैं इधर, क्योंकि फिगर तो हमारा ऐसे ही था ना, ये P पॉइंट था। अगर P पॉइंट, इफ पॉइंट P लाई ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, अगर एक्सिस पे होगा तो ये पॉइंट कैसे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, तभी तो एक्सिस पे होगा बेटा। यानी जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा KP अपान R²। ओके। अगर दूसरे केस में इफ पॉइंट P एट द इक्वेटर पे होगा, यानी ये पॉइंट कहाँ पे होगा, यही तो मिड पॉइंट था डाइपोल का, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, दैट मीन्स V इक्वल टू क्या होगा 0, यानी इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या होगा आपका ड्यू टू डाइपोल 0 होगा, एक्सिस पे KP अपान R², P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर? और ये आर्बिट्रेटरी पॉइंट के लिए ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता भी है। इस तरह से आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट पीरियड में हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।